उत्तर प्रदेश के जौनपुर से एक व्यक्ति अब से 15 साल पहले मुंबई जाता है। उसकी आंखों में हजारों सपने थे और एक एक सपने को पूरा करने का दम भी था। मुंबई जाने के बाद वो वहां पर अपने एक घर भी बनाता है। मेहनत मजदूरी करने के बाद वो एक घर बना तो लेता है, लेकिन शायद उसने अपने सपनों में भी कभी नहीं सोचा होगा कि जिस घर को वो बना रहा है उसी घर में एक दिन उसी घर के फर्श की टाइल्स में उसी को दफना दिया जाएगा, वो भी अपने सगे भाई के हाथों से। तो नाम था विजय चौहान, जो अपने 3 भाइयों को लेकर अब से पूरे 15 साल पहले मुंबई जाता है। मुंबई जाने के बाद तीनों भाइयों ने अपने अपने हुनर का काम वहां पर करना शुरू कर दिया था। किसी ने लोगों के घरों में टाइल्स पत्थर का काम शुरू किया, तो किसी ने शुरुआत में नाले की सफाई से अपना काम शुरू किया, तो किसी ने छोटे छोटे कॉन्ट्रैक्ट को लेना शुरू कर दिया। जब वो लोग यूपी से निकले थे तो उनकी आंखों में एक ही सपना था, और वो सपना था कि मुंबई में जाकर पैसा कमाएंगे। अपने सपने के मुताबिक चारों भाइयों ने काम करना शुरू कर दिया था और उनकी लाइफ में सब कुछ अच्छा चलने लगा था, क्योंकि चारों भाई मुंबई में जाकर पैसा जो कमा रहे थे। फिर समय आता है विजय चौहान, जो परिवार में सबसे बड़ा था, उसकी शादी का। उसकी शादी के लिए लड़की की तलाश की जाती है और उसकी तलाश खत्म होती है गुड़िया नाम की एक लड़की पर। उसका नाम चमन भी था, चमन उर्फ गुड़िया देवी। चमन उर्फ गुड़िया देवी से विजय चौहान की शादी हो जाती है। शादी के बाद उनकी लाइफ में सब कुछ बहुत अच्छा चलने लगा था। अब समय समय पर विजय चौहान अपने घर यानी यूपी के जौनपुर में मिलने के लिए जाया करता था। वो अपनी पत्नी से मिलने जाता था, साथ ही साथ अपने माँ बाप से भी मिलकर जाया करता था। एक दिन उसकी पत्नी उससे बोलती है कि अगर हो सके तो मुझे अपने साथ मुंबई में ही शिफ्ट कर लो। विजय चौहान ने जैसे ही इस बात को सुना तो वो थोड़ा थोड़ा खुश भी होता है। उसके दिमाग में कहीं ना कहीं ये बात आई थी कि उसकी पत्नी उससे इतना प्यार करती है कि वो उससे दूर नहीं रह पा रही। हालांकि मुंबई में जाकर शिफ्ट होना इतना आसान नहीं था। वो पहले से ही अपने 3 भाइयों के साथ मुंबई में रह रहा था। वहां पर कितना खर्च होता है, रहन सहन कैसा है, उसे सब चीज के बारे में खूब पता था। लेकिन फिर भी वो गुड़िया अपनी वाइफ से वादा करता है, चमन से वादा करता है कि तुम चिंता मत करो, एक दिन बहुत जल्द ही मैं तुम्हें अपने साथ मुंबई लेकर जाऊंगा। अपनी वाइफ से बोलता है बस कुछ दिन का इंतजार करो, और फिर वो घड़ी भी आती है जब वो अपनी पत्नी को जौनपुर से निकालकर अपने साथ मुंबई ले जाता है। शुरुआत में चारों भाई एक साथ रहा करते थे, लेकिन अब बाकी के 3 भाइयों को पता चल गया था कि अब हमारी भाभी हमारे भाई के साथ रहने वाली है। बस वो तीनों भाई उसके मकान को छोड़कर अलग अलग शिफ्ट हो जाते हैं। समय समय पर चारों भाई एक दूसरे से बातचीत किया करते थे। कुछ समय बीतता चला जाता है और कुछ ही समय के बाद में विजय चौहान को एक लड़का भी पैदा होता है। लड़का पैदा होने की खुशी में वो बहुत ज्यादा खुश होता है। गुड़िया और विजय चौहान अपने उस छोटे से बच्चे का बहुत ज्यादा ख्याल करना शुरू कर देते हैं। सालों साल बीत जाते हैं। फिर समय आता है जुलाई 2025 का। विजय का छोटा भाई अजय विजय को एक दिन फोन करता है। वो फोन करता है, लेकिन विजय ने उसके फोन को नहीं उठाया। अब वो अपनी भाभी के पास फोन करता है और अपनी भाभी से कंफर्म करने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी भाभी ने भी उसके फोन को नहीं उठाया। आज तक उनके बीच में कभी भी ऐसा नहीं हुआ था। विजय बड़ा था। विजय ने अपने सभी तीनों छोटे भाइयों से बोला हुआ था कि हमारी जिंदगी में अब से पहले जो हुआ वो हुआ, लेकिन आज के बाद यानी अब अगर तुम्हें कभी भी किसी भी अंदाज में पैसों की जरूरत पड़ती है तो तुम बेझिझक मुझसे पैसे मांग सकते हो। मैं तुम्हारी हर जरूरत में तुम्हें पैसे देने के लिए तैयार हूं। लेकिन जैसे ही अजय ने अपने भाई को फोन करा, विजय को फोन करा और अपनी भाभी को भी फोन करा, उन दोनों में से किसी ने भी उसके फोन को नहीं उठाया। उसकी चिंता बढ़ती चली जाती है। बस उसके दिमाग में यह ख्याल आ रहा था कि आखिर मेरे भैया और मेरी भाभी मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहे। थक हारने के बाद विजय का भाई सीधा उनके घर पहुंच जाता है। घर जाकर घर के दरवाजे को नॉक करता है और उसके दिमाग में न जाने कैसी कैसी चिंताएं चल रही थी। आखिरकार उसकी भाभी घर का दरवाजा खोलती है और वो अपनी भाभी को देखता है और बहुत ज्यादा खुश होता है, क्योंकि उसकी भाभी एकदम स्वस्थ थी, एकदम ठीक थी। अब वो अपनी भाभी से मिलता है और उनसे जानने की कोशिश करता है कि तुमने मेरा फोन क्यों नहीं उठाया और मेरे भाई ने भी मेरा फोन क्यों नहीं उठाया। जिसके जवाब में उसकी भाभी उससे बताती है कि जो तुम्हारा भाई है विजय चौहान, वो पिछले काफी दिनों से मुंबई की ही एक जगह है जिसका नाम है कुर्ला, किसी काम से वहां पर गए हुए हैं और उनका फोन मेरे फोन से भी कनेक्ट नहीं होता, क्योंकि वो जहां पर रहते हैं वहां थोड़ी बहुत नेटवर्क का इश्यू है। यानी ये सारी बातें गुड़िया ने विजय चौहान के भाई से बताई। इन बातों को सुनने के बाद वो संतुष्ट होता है और थोड़ी बहुत देर बैठने के बाद अपने घर वापस वहां से चला जाता है। उसने फोन किया था और वो यहाँ पर आया था विजय से बात करने के लिए, क्योंकि उसे विजय से थोड़े बहुत पैसों की जरूरत थी, क्योंकि उसने हाल फिलहाल में अपने लिए मुंबई में ही एक घर खरीदा था। विजय ने
उससे वादा किया हुआ था कि जब भी कभी तुम्हें पैसों की जरूरत हो तो बेझिझक तुम मुझसे पैसे मांग सकते हो। विजय का भाई अखिलेश फिलहाल तो यहां से अपने घर वापस चला जाता है, लेकिन क्योंकि उसको पैसों की जरूरत थी इसीलिए वो बाद में भी अपने भाई को फोन करता है। दोबारा विजय चौहान उसकी कॉल को नहीं उठाता, वो अपनी भाभी को फोन करता है तो अब उसकी भाभी का फोन पूरी तरह से बंद आ रहा था। फोन बंद आ रहा था, कुछ दिनों के बाद विजय का फोन भी बंद हो जाता है। अब उसकी परेशानी, उसकी दिक्कतें बढ़ती चली जाती हैं और बस इसी ही बात को दिमाग में रखते हुए वो अपने बाकी के दो भाइयों के पास जाता है। अपने बाकी के दोनों भाइयों से पूरी सिचुएशन को उनके सामने नरेट करता है और उनसे बताता है कि मैं इतने दिनों से फोन कर रहा हूं लेकिन मेरी बात विजय से बिल्कुल भी नहीं हो पा रही। भाभी की भी अपनी सारी बातें वो अपने दोनों भाइयों को बता देता है। तीनों भाइयों के बीच में ये सारी बातें हो ही रही थी कि एक दूसरे भाई ने बताया कि अब से कुछ दिन पहले वो विजय के घर गया था और उसकी भाभी ने ही उसे फोन करके बुलाया था और बोला था कि उनके फर्श की 3 टाइल्स टूट चुकी है। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि विजय के कुछ भाई टाइल्स पत्थर का भी काम किया करते थे, तो उस भाई ने बताया कि मैं घर पे गया था और उनके घर के कमरे की फर्श की 3 टाइल्स को मैंने अपने ही हाथों से सही किया था। उसने बताया कि जब मैं घर पे गया था तो मुझे पूरा फर्श बिल्कुल तैयार मिला था, बस मुझे वहां पर टाइल्स ही लगानी थी और टाइल्स लगाकर मैं घर से वापस आ गया था। भाभी ने यानी गुड़िया ने मुझे 1000 रुपए भी दिए थे और कहा था कि तुम्हारे भाई ने टाइल्स के लिए पैसे दिए और उन पैसों को लेकर मैं घर वापस आ गया था। विजय के भाई से गुड़िया ने बताया था कि घर के अंदर एक पाइप जा रहा था, अब वो पाइप टूट चुका था और उस पाइप में से बहुत ज्यादा बदबू आ रही थी। मैंने उस पाइप को प्लम्बर को बुलाकर रिपेयर करवाया है और उसी के ऊपर मैंने टाइल्स बुलाने के लिए तुम्हें बुलाया है। ये सारी बातें जब उस भाई ने अजय ने अखिलेश से बताई तो उनके दिमाग में कहीं ना कहीं शक होना शुरू हो गया। बस ये जानने के लिए कि आखिर उसके भाई को उसकी भाभी को क्या हुआ है, वो सीधा उनके घर पर जो मुंबई के ही नाला सुपारा में एक जगह पर था वहां पर पहुंच जाते हैं। आजू बाजू के कई सारे लोगों से बातचीत की जाती है, उनसे पूछा जाता है कि क्या तुमने हमारे भाई को देखा है? हमारे भाई के घर पे पिछले 15-20 दिनों से ताला लगा हुआ है। कोई कुछ बताता है तो कोई कुछ बताता है। फिर विजय के एक भाई ने घर में से आने वाली बदबू, पाइप और टाइल्स का जिक्र मोहल्ले के एक आदमी से किया तो मोहल्ले के उस आदमी ने बताया कि यहाँ पर जितनी भी पाइपलाइन है एक भी पाइपलाइन घर के अंदर से होकर नहीं गुजरती, सारी की सारी पाइपलाइन घर के बिल्कुल बाहर ही जाती है। फिर वो तीनों भाई एक दुकान पर जाते हैं और उस दुकान पर जाकर पता चलता है कि अब से कुछ दिन पहले गुड़िया उनके पास आई थी और एटीएम के पिन के सिलसिले में उनके पास आई थी। कहीं ना कहीं उन्हें यह भी लग रहा था कि घर के अंदर कोई व्यक्ति हो सकता है और उनके भाई को, उनकी भाभी को, उनके भतीजे को अंदर बंदी बना के ना रखा हो। बस इसी बात को दिमाग में रखते हुए वो सबसे पहले पुलिस को फोन करते हैं और आजू बाजू के कई सारे पड़ोसियों के साथ इकट्ठा होकर उस घर के ताले को तोड़कर उस घर के अंदर घुस जाते हैं। फिर सभी की नजर उन 3 टाइल्स पर जाती है। उन 3 टाइल्स के साइज को देखकर सीधा सीधा लग रहा था कि तकरीबन 6 फुट का साइज है। तीनों भाइयों ने पड़ोसियों की मदद से उन टाइल्स को खोदना शुरू कर दिया। जैसे ही उन टाइल्स को खोदा जा रहा था तो आजू बाजू के कई सारे लोगों ने वीडियो भी बनाना शुरू कर दिया था। जैसे जैसे नीचे खुदाई जारी रहती है तो बदबू आना शुरू हो जाता है। जैसे ही और भी ज्यादा नीचे खोदते हैं तो वहां से एक फावड़ा यानी एक कुदाली एक लाश पर लगता है। और ज्यादा खोदा जाता है तो देखा जाता है कि नीचे उस गड्ढे के नीचे यानी उन टाइल्स के नीचे 3 टुकड़ों में एक लाश पड़ी हुई है। अब उन तीनों भाइयों का डर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। वो और भी ज्यादा खोदते हैं तो देखते हैं कि उसके नीचे केवल एक ही लाश निकलती है। उन्हें समझने में देर नहीं लगती, वो बहुत जल्दी समझ जाते हैं कि ये लाश किसी और की नहीं बल्कि उनके सगे भाई विजय चौहान की ही है और उनका शक पूरी तरह से सही निकलता है। असल में वो लाश विजय चौहान की ही थी जिसको 3 टुकड़ों में काट कर पन्नी के अंदर बंद किया हुआ था। अब मामला पूरी तरह से साफ साफ हो चुका था। सबकी समझ में आ गया था कि विजय चौहान का मर्डर हो चुका है। अब पुलिस वाले और तीनों भाई मिलकर आजू बाजू के कई सारे और भी पड़ोसियों से बातचीत करते हैं तो कुछ पड़ोसी बताते हैं कि उनकी भाभी गुड़िया का मोनू नाम के एक व्यक्ति से अफेयर चल रहा है। पुलिस वाले लोगों से मोनू की लोकेशन के बारे में पता करते हैं। पुलिस वाले सीधा सीधा मोनू की लोकेशन पर पहुंच जाते हैं और वहां जाकर पता चलता है कि मोनू गुड़िया से पूरे 8 साल छोटा एक लड़का है जो बीएससी का स्टूडेंट है और वो वहां पर यानी अपने घर पर जब पुलिस जाती है तो वहां पर नहीं था, वो भी गायब था। पुलिस वालों ने मोनू और गुड़िया दोनों के फोन नंबर ले लिए और उन फोनों को सर्विलांस पर लगा दिया।
कुछ ही घंटों के बाद में दोनों में से एक के फोन की लोकेशन ऑन होती है और पुलिस वाले सीधा सीधा उनकी लोकेशन पर पहुंच जाते हैं और जाकर देखते हैं कि वाकई में गुड़िया, उसका 7 साल का बच्चा और मोनू यानी उसका आशिक, जिसके साथ मिलकर गुड़िया ने अपने पति को टाइल्स के नीचे गड़वा दिया था, उनको पुलिस वहां से अरेस्ट कर लेती है। अब पुलिस वाले सीधा सीधा मोनू से और गुड़िया से बातचीत करते हैं। पुलिस वालों से बातचीत करती दफा गुड़िया उनसे बताती है कि शादी के कुछ ही दिनों तक उनकी लाइफ में सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। वो बताती है कि उसका पति विजय चौहान सुबह 7:30 बजे घर से निकल जाया करता था काम पे और शाम को 9 बजे घर वापस आया करता था। इसी दौरान उसकी मुलाकात मोनू नाम के इस लड़के से होती है। दोनों के बीच में अफेयर शुरू हो जाता है। दोनों एक दूसरे के साथ रहना शुरू कर देते हैं और दोनों एक दूसरे के साथ संबंध भी बनाना शुरू कर देते हैं। इसी बीच मोनू और गुड़िया की चैट एक दिन विजय चौहान यानी गुड़िया के हस्बैंड ने पकड़ ली। यहां पर उसने गुड़िया को बहुत अच्छे से समझाया, उसे 2-4 चांटी भी लगाए, उससे बोला कि आज के बाद तुम्हें मोनू से मिलने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। विजय को लगा कि शायद उसकी वाइफ गुड़िया इस बात को समझ जाएगी, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं होता। एक दिन ये वाकया पूरी तरह से दोबारा से रिपीट होता है। हर रोज की तरह वो शाम को 9 बजे अपने घर वापस आता है और आकर देखता है कि उसकी पत्नी गुड़िया मोनू के साथ में आपत्तिजनक स्थिति में है। बस यहीं से दोनों की बहुत ज्यादा बहस होती है। उस समय पर तो मोनू वहां से भाग जाता है, लेकिन बाद में गुड़िया और मोनू के दिमाग में एक प्लान आता है और वो प्लान था कि कैसे भी करके विजय चौहान को अपने रास्ते से हटाया जाए। उसे मारने के लिए गुड़िया ने उसके खाने में जहर मिलाया और फिर मोनू को फोन करा। मोनू ने कुल्हाड़ी से उसके 3 टुकड़े करे और तीनों टुकड़ों को एक पन्नी में भर दिया। सारी रात लगकर उस घर की फर्श की खुदाई की जाती है। दोनों मिलकर घर के फर्श की खुदाई करते हैं और उसको पूरा ऊपर तक लाने के बाद, उसके ऊपर मिट्टी डालने के बाद हिम्मत देखिएगा कि गुड़िया विजय चौहान के भाई को ही फोन करती है और उससे फोन करके बताती है कि घर के फर्श की 3 टाइल्स टूटी हुई हैं, आप जरा आ जाओ और इन 3 टाइल्स को लगा दो। विजय चौहान को किसी और ने नहीं बल्कि उसी की पत्नी ने अपने आशिक के साथ मिलकर मरवा दिया और उसी के सगे भाई के हाथों से उसे टाइल्स के नीचे गड़वा भी दिया। ऐसी पत्नी के बारे में, ऐसे लोगों के बारे में आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।